हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का पुनः स्वागत है। तो दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़े थे। उसमें हम देखे थे कि लाइट अगर दोस्तों अगर फोकस होकर के पास कर रहा है तो दोस्तों किधर की ओर बेंड करेगा। और ये भी हम लोग देखे थे अगर कोई भी लाइट अगर ओरिजिन से अगर पास कर रहा है लेंस में, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में, दोनों में हम लोग देखे थे। तो दोस्तों उसमें देखे थे किधर की ओर लाइट पास कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके पुनः उस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर बिंब को अगर फोकस पे रखते हैं या दो फोकस के बीच में रखते हैं या इन्फिनिटी पे रखते हैं तो दोस्तों हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। पहले दोस्तों हम लोग इन्फिनिटी में रख करके देखते हैं बिंब को। तो दोस्तों इस डायग्राम के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों इस डायग्राम को हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझे थे। यहाँ क्या है, यहाँ F1 हो जाएगा, यहाँ F2 हो जाएगा और यहाँ 2F1 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2F2 होगा। कि इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में इसको हम लोग समझ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे उत्तल लेंस में इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर बिंब है तो दोस्तों प्रतिबिंब वहाँ कहाँ बनेगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे जैसे ही दोस्तों इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो दोस्तों इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, क्या करेगा दोस्तों ये फोकस होकर के लाइट को पास करा देगा। जैसे उत्तल लेंस में क्या होता है, सभी लाइट को क्या कन्वर्ज करता है और अवतल लेंस में क्या होता है, सभी लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो दोस्तों इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे लेंस लगाए तो इसका लाइट क्या हुआ है, एक फोकस से होकर के पास कराएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों एक और देखते हैं, जैसे ही इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और ये क्या, जैसे ही लेंस यहाँ पे लेंस लगा तो दोस्तों क्या होगा, ये लाइट को फोकस से होकर के पास करा देगा। यानी कि दोस्तों इन्फिनिटी पे जितना भी बिंब है, जितना भी हम लोग बिंब रखेंगे, अगर जितना भी लाइट अगर लेंस जैसे ही लगेगा दोस्तों सभी लाइट को क्या करेगा, एक फोकस से होकर के लाइट को पास करा देगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया इन्फिनिटी पे। अब दोस्तों हम लोग फोन के पास लेकर के रखते हैं ऑब्जेक्ट को, बिंब को, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग को बिंब को लाना है 2F1 के पास लाना है। यानी कि दोस्तों हम बिंब को जब यहाँ पे हम लाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये जब लाइट जब जाएगा, यानी कि जैसे ही लेंस पर लाइट जाएगा वैसे ही दोस्तों क्या करेगा, ये लाइट को बेंड करके फोकस से होकर के लाइट को पास करा देगा। तो दोस्तों इतना तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि जितना भी लाइट अगर लेंस से अगर जैसे ही लेंस लगाएंगे वैसे ही उस लाइट को क्या करेगा, फोकस से होकर के लाइट को पास करा देगा। फिर इसमें दोस्तों देखेंगे अगर इससे अगर ओरिजिन से अगर दोस्तों एक लाइट पास कर रहा है तो दोस्तों क्या, जैसे ही ओरिजिन से अगर लाइट पास करेगा तो दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो में देखे थे कि अगर कोई भी लाइट अगर लेंस में अगर ओरिजिन से होकर के पास करता है तो दोस्तों लाइट सीधा पास कर जाता है। यानी कि लाइट वो बेंड नहीं होता है और रिफ्लेक्ट नहीं होता, सीधा लाइट वो पास कर जाता है। तो दोस्तों जैसे ही लाइट क्या ओरिजिन से होकर के पास करेगा वैसे ही क्या करे, लाइट सीधा पास कर जाता है। लेकिन दोस्तों देखने को मिलता है क्या, यहाँ पे एक मीट कर रहा है, यानी कि यह क्या रहा है, मीट कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। बीम यहाँ पे रखे हुए हैं और दोस्तों यहाँ से अगर लाइट गया तो दोस्तों ये क्या, हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। यानी कि ठीक इसका उल्टा बन रहा है। यानी कि वास्तविक इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वास्तविक है, लेकिन क्या है वो उल्टा है। हमारा बिंब यहाँ रखा हुआ है और इसमें क्या लेंस में नीचे की ओर दिखाई रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब हम लोग बिंब को रखेंगे 2F1 पर। अब देखते हैं अब अगर बिंब अगर 2F1 पर है तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो दोस्तों देखेंगे ठीक उसी पर इसमें भी क्या, जैसे ही लाइट इस पे गया लेंस पे वैसे ही क्या करेगा दोस्तों, लाइट को क्या करेगा, लाइट को फोकस से होकर के पास कराएगा। तो दोस्तों इतना तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ठीक उसी प्रकार ये भी क्या, ये भी लाइट ये क्या ओरिजिन से अगर पास करेगा तो दोस्तों क्या होता है, लाइट सीधा पास कर जाता है, किधर की ओर बेंड नहीं करता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हमारा बिंब है, इसको पॉइंट देते हैं, ये हमारा बिंब हो जाएगा। और दोस्तों क्या, ये ओरिजिन से होकर के लाइट पास किया तो दोस्तों ओरिजिन से लाइट पास करता है, क्या होता है, सीधा वो लाइट पास कर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बिंब हमारा यहाँ है, दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमारा 2F2 पे बन रहा है। तो दोस्तों हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 पे बन रहा है। यानी कि दोस्तों इतना तो हम लोग समझ गए कि जैसे जैसे हम लोग बिंब को लेंस के पास लाएंगे वैसे ही क्या होगा दोस्तों, वो हमारा प्रतिबिंब जो है लेंस के दूर होते हुए बनेगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। हम लोग 2F1 पे रख दिया बिंब को। अब दोस्तों हम लोग 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे और देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं 2F1 और F1 के बीच में हम लोग बिंब को रखते हैं और दोस्तों देखते हैं कि बीच में हमारा बिंब है तो दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है।
तो दोस्तों ये क्या हुआ, जैसे ही लेंस से लाइट पास करेगा तो दोस्तों क्या होगा, बेंड करके फोकस से होकर के लाइट को पास करा देगा। इतना तो दोस्तों हम लोग समझ ही गए बहुत अच्छी तरह से। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या हुआ, लाइट अब दोस्तों ओरिजिन से होकर के पास कराना है। तो दोस्तों जब ओरिजिन से होकर के लाइट को पास कराएंगे तो दोस्तों क्या होता है, सीधा ये लाइट पास कर जाता है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा 2f1 बियॉन्ड, यानी कि 2f1 के उधर बन रहा है। तो दोस्तों हमारा 2f2 यहाँ पे है और ज़्यादा डिस्टेंस पे हमारा कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो दोस्तों इसका साइज क्या होगा, इसका नेचर देखते हैं। जो बीम हमारा यहाँ है वही यहाँ पे, लेकिन ये वास्तविक है, वास्तविक होगा दोस्तों, और क्या होगा, उल्टा होगा। ये हमारा यहाँ पे बीम ऊपर है, यहाँ बीम का नीचे की ओर दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब हम लोग F1 पे लाते हैं। अब हम लोग बीम को, ऑब्जेक्ट को F1 पे ला करके देखते हैं। F1 पे लाएंगे तो दोस्तों हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसको देखते हैं। अब हम लोग F1 पे रखेंगे बीम को F1 पे रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो, यहाँ से जैसे ही लाइट जाएगा वैसे ही क्या करेगा, लाइट को बेंड करके ये फोकस से होकर लाइट को पास करा देगा। लाइट ओरिजिन से होकर के पास करेगा। तो दोस्तों ओरिजिन से होकर के लाइट पास करता है तो क्या होता है, लाइट सीधा पास कर जाता है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम लोग अगर कितना भी अगर इसको बढ़ा दे, लेकिन दोस्तों क्या है, ये कहीं भी पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। यानी कि इस डिस्टेंस को अगर हम लोग कहीं भी अगर कितना भी डिस्टेंस को बढ़ा दे तो दोस्तों कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, ये तो वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। लेकिन प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बनेगा ये हमको पता नहीं है। तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे कह सकते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि F1 और O के बीच में अगर बिंब को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों ये क्या होगा, ये हमारा बिंब हो जाएगा। जैसे ही ये क्या लाइट इस पे जाएगा वैसे ही क्या करेगा दोस्तों, ये लाइट को फोकस से होकर पास करा देगा। इतना तो दोस्तों हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं। फिर जब यहाँ बीम है तो दोस्तों अगर ओरिजिन से होकर के अगर लाइट दोस्तों जा रहा है तो क्या होगा, सीधा लाइट पास कर जाएगा। इतना तो दोस्तों हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो दोस्तों इसका बीच का जो डिस्टेंस वो बड़ा होते चला जाएगा, लेकिन कहीं भी पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बढ़ा करके अगर देखते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं मीट करेगा, यानी कहीं ना किसी पॉइंट पे क्या करेगा, मीट करेगा। तो दोस्तों समझिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। तो दोस्तों यही हम लोग जब आई में डिफेक्ट आ जाता है तो दोस्तों हम लोग इसी लेंस का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों किसी का नज़दीकी खराब हो जाता है, नज़दीक यानी कि पास का ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, तो दोस्तों इसी लेंस का वो यूज करता है। क्या करता है, पास के ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस पर ले जा करके उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियर देख पाते हैं। तो दोस्तों इसी लेंस का हम लोग उसमें यूज करते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों यही उत्तल लेंस था। अब अवतल लेंस में देखेंगे, अवतल लेंस में देखते हैं। अब हम लोग अवतल लेंस में देखते हैं इसमें क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट का है, इन्फिनिटी पे है। तो दोस्तों जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो दोस्तों इससे ही जैसे ही इस पे लाइट जाता है वैसे ही क्या करता है दोस्तों, ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, यानी कि लाइट को फैला देता है। लेकिन दोस्तों देखने को मिलता है कि ये लाइट क्या एक पॉइंट से होकर के आ रहा है। ठीक उसी प्रकार और इसमें देखेंगे दोस्तों जैसे ही क्या इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है दोस्तों लाइट जैसे ही इंटर करेगा अवतल लेंस में वैसे ही क्या करेगा, लाइट को फैला देगा। लेकिन दोस्तों देखने को मिलता है कि लाइट क्या एक फोकस से होकर के लाइट आ रहा है। तो दोस्तों ये अवतल लेंस समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे हैं। दोस्तों अब हम लोग बिंब को कहाँ रखेंगे, 2f1 और ओरिजिन के बीच में रख करके देखते हैं। दोस्तों यहीं पे रख दिए, यही क्या हुआ है हमारा 2f1 और ओरिजिन। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो, यहाँ से जब लाइट जाएगा तो दोस्तों क्या करेगा, लाइट को ये बिछेड़ देगा, यानी कि डाइवर्ज कर देगा। लेकिन दोस्तों देखने को मिलता है कि एक फोकस से होकर के लाइट पास कर रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। फिर दोस्तों इसमें देखेंगे तो दोस्तों अवतल लेंस में भी क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा बिंब है। तो दोस्तों अगर ओरिजिन से होकर के लाइट पास करता है तो दोस्तों लाइट सीधा पास कर जाता है। इसमें देखिएगा ये दोस्तों क्या बिछेड़ दिया, फिर क्या ये फोकस से होकर लाइट पास किया। तो दोस्तों इसमें देखते हुएगा हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। यानी कि दोस्तों हम लेंस का यूज करते हैं वैसे ही क्या करता है, दूर में जो ऑब्जेक्ट है उसको खींच करके अपने कुछ डिस्टेंस पर लाता है ताकि हम इस ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएँ। तो दोस्तों इसी लेंस का हम लोग यूज करते हैं चश्मे बनाने के लिए।
तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग डायग्राम के साथ बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि बिंब को कहाँ रखेंगे तो दोस्तों हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों यही एक टॉपिक लेकर के आए थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।